Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. दोस्तों आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के एक ऐसे यूट्यूबर की जो अश्लीलता की सारी हदों को पार कर दिया है। यह अपने मां और पिताजी के बीच होने वाले संभोग को देखना चाहता है। इस महाशय का नाम है। विदेश की महिला भारत की संस्कृति और सभ्यता पे गर्व महसूस करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां की सभ्यता, जहां की संस्कृति महान है। इसी कारण भारत की सभ्यता संस्कृति को देखते हुए भारत का पहनावा पहन रही है यूरोपीय कंट्री की महिला, अमेरिका की महिला। लेकिन हमारे देश की महिला क्या पहन रही, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, फटा हुआ जींस। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की सभ्यता संस्कृति की गुणगान हजारों वर्षों से चली आ रही है, आज भी चलेगी, कल भी चलेगी। कुछ वाहियात लोग आएंगे जाएंगे, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। रणबीर इलाहाबादिया यह अपने पेरेंट्स के बीच में होने वाले संभोग को देखना चाहता है। इस प्रकार का व्यक्ति को YouTube पर बैन कर देना चाहिए। लेकिन आपको पता है YouTube पर इसके लगभग 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पे लगभग 35 लाख फॉलोअर्स हैं। लोग भी बेवकूफ हैं। मैं आज तक इनका शो नहीं देखा क्योंकि ये अपने शो में अश्लील बात करते हैं, डबल मीनिंग बात करते हैं और खूब भर के वाहियात जैसी बातें करते हैं। लेकिन लोग चॉइस से इसको देखते हैं और आज 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब पे हैं। लगभग 35 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे है। बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार के लोगों का शो आप देखते होंगे। मैं तो आज तक नहीं देखा हूं, इसलिए अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा हूं। मोदी जी भी इन्हें प्राइज दिए हैं, सम्मान दिए हैं, आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन चलो, क्या हुआ था, क्यों अपने मां के विषय में ये इस प्रकार का अश्लील बात कहा था। और पता है, जब ये अश्लीलता की सारे हदें पार कर दी थी तो कॉमेडी इसको कहा जा रहा कि यह कॉमेडी कर रहे थे। और ये देखो, खिलखिला के हंस भी रहे हैं, जो इसके साथ वाले सभी हैं सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यही है हमारा हिंदुस्तान, जहां इस प्रकार की वाहियात और अश्लील बात निकलती है और सभी मुस्कुरा के इसे टाल देते हैं। आप बहुत सारे शो देखे होंगे, कॉमेडी शो, जहां पे अश्लीलता की हदें पार हो रही है और लोग उसको हंस के टाल देते हैं। दर्शक भी बड़ा चॉइस से सुनने जाते हैं। मैं क्या बताऊं हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। अडल्ट कंटेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है और अश्लीलता कहां तक पहुंच गई आप देख सकते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में इस बंदे की थू थू हो रही है। इंडियाज गॉट लेटेंट में यानी टैलेंट में ये जब गए थे तो वहां पे कॉमेडी कर रहे थे। उसके बाद अचानक बोलते बोलते ये एक ऐसा बात बोल गए कि आज हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति शर्मसार है इसके इस अल्फाज की वजह से। इन्होंने कहा कि माँ बाप के बीच में होने वाले संभोग क्रिया को मैं देखना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं और उसमें शामिल भी होना चाहता हूं। बताओ, इससे भी भद्दी बात कुछ हो सकती है क्या। हमारे हिंदुस्तान में माँ बहनों की गाली दी जाती है और ये तो बोल दिया कि संभोग जो होता है उसमें हम शामिल होना चाहते हैं। अब बताओ, बच्चे जो इस शो को देखते हैं उस पर क्या असर पड़ता होगा। जो महिलाएं और पुरुष साथ में बैठ के इस शो को देखते होंगे उन पे क्या असर होता होगा। और साथ में कोई भाई बहन, माँ पिताजी के साथ कोई बच्चा बैठ के इस शो को देखता होगा तो इससे बड़ी वाहियात कुछ हो ही नहीं सकती है। आप इनका शो को आज से देखना छोड़ दें, यूट्यूब को, इनका चैनल को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की वाहियात बातें हमारे हिंदुस्तान में तो खासकर शोभा नहीं देती है। देती होगी वेस्टर्न कंट्री में, लेकिन यहाँ नहीं देती है। बताओ, उसके बाद ये माफी मांग रहा है, क्या इसे माफ कर देना चाहिए? कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। मैं तो इसे कभी माफ नहीं करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की नाम को शर्मसार कर रहा है। यूट्यूब इंडिया को सोचना चाहिए कि किस प्रकार का कंटेंट को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति को बढ़ावा देंगे तो पूरा देश अश्लीलता के चक्कर में आ जाएगा। आगे देखते हैं इस घटना के बाद साइबर विभाग का क्या प्रतिक्रिया आया। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने मंगलवार को यूट्यूब रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शो में अब तक भाग लेने वाले करीब 30 मेहमानों को समन भेजे गए। साइबर विभाग ने रणबीर इलाहाबादिया
कि विवादास्पद टिप्पणियों के बाद स्वतः एफआईआर दर्ज की। विभाग ने संबंधित आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और शो के 18 एपिसोड को हटाने को कहा। अब बताओ, इस शो के 18 एपिसोड को हटाएगा, लेकिन इस शो में पूरी तरीके से अश्लीलता भरी हुई है और लोग इसे चॉइस से देखते भी हैं। अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों का माइंड किधर जा रहा है आप समझ सकते हैं, समझदार हैं। बाकी हम ज्यादा क्या कहें, नीचे देखिए। पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को बुलाया है। मुंबई पुलिस समय रैना और रणबीर इलाहाबादियों को पुलिस स्टेशन बुलाया है। देखो, समय रैना के शो में ही जाकर यह इस प्रकार की वाहियात बात बोले थे और उसके बाद रणबीर इलाहाबादिया को क्या सजा देगा यूट्यूब? क्या इनके चैनल को बैन करेगा या फिर और क्या कर सकता है, ये तो आगे हम जानेंगे ही। फिलहाल हम जानते हैं क्या सीन चल रहा है। मोदी जी इसे सम्मान दे रहे हैं अच्छे यूट्यूबर को बोलकर कि ये एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, इसी कारण इन्हें सम्मान दे रहे हैं और बोल रहे हैं हमारा भी पॉडकास्ट करेगा क्या। ये पॉडकास्ट करते हैं और खासकर सबसे ज्यादा बीजेपी वालों का पॉडकास्ट करते हैं और बहुत ही अश्लीलता फैलाते हैं, जैसा कि अभी आपको सुनने को मिला था थोड़ा देर पहले। ज्यादा इनके बारे में क्या बोले, भारत में पूरा अश्लीलता फैलते जा रहा है। लड़कियों का तो दबदबा बना हुआ यूट्यूब पे अश्लीलता फैलाने के मामले में, कोई बचाओ मुझे इस पागल लड़की से। इसी प्रकार का कंटेंट यूट्यूब पे भरा पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, शर्मसार है, पूरा भारत शर्मसार है आज इस प्रकार की घटनाओं से। अब छोटा बच्चा जो 5 साल 10 साल के अंडर के जो बच्चे हैं वो सब भी ये सब देख रहे हैं, रील को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कुछ से कुछ आ जाता है और बच्चे को मजबूरन देखना पड़ता है। यूट्यूब को सोचना समझना चाहिए कि किस हद तक कंटेंट हमें यूट्यूब पे रखना चाहिए, कौन सा कंटेंट को बैन कर देना चाहिए, लेकिन यूट्यूब तो कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि हम लोग अंधे हैं, हम लोग इस प्रकार का कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। अब सोच के देखिए कि महाकुंभ को भी नहीं माना जा रहा, महाकुंभ में भी ये महिला, ये महान महिला देख सकते हैं आप, महाकुंभ में स्नान करने जाती है और किस प्रकार का पहनावा पहने हुए है। भारत का संस्कार है ये धीरे धीरे हमारे देश का संस्कार होता जा रहा है और इस प्रकार से अश्लीलता फैलाने से लोग जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। लोग यही सब देखना चाहते हैं। आप देखिएगा, किसी का भी आप लेके मोबाइल देखिएगा तो उसका अगर हिस्ट्री में जाएंगे, यूट्यूब का हिस्ट्री में, तो आपको पता चलेगा इस प्रकार का कंटेंट से भरा पड़ा है उसका हिस्ट्री, ठीक है। और ये एक महाशया है, ठीक है, एक मैम है जिनका नाम है दिव्या मैम, वो यूट्यूब पे सिर्फ इसी कारण आती है। कोई इसका ड्रेस का तारीफ करे, कोई इसका फिगर का तारीफ करे, कोई बाल का तारीफ करे, कोई बोले कि आपका शादी इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा, मैम सब कुछ सेट है, आपसे शादी करनी है, तो ये हंस के मुस्कुरा के जवाब देती है। अब समझ के देखो कि लड़की हंसी मतलब फंसी। सब लड़का तो यही चाहता है कि मैम हंस हंस के बोलती है तो हमें चाहती है, तो ये पढ़ाने नहीं आती है। एगो जीके का सवाल पूछेगी और उसके बाद सवाल का वेट करेगी, कमेंट्स का वेट करेगी कि मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बस उसी टॉपिक पे ये 5 मिनट तक वीडियो बना देगी और उसके बाद इनका वीडियो मिलियन में पहुंच जाएगा, मिलियन में। आप सोच के देखो लोगों का मेंटलिटी कैसा हो गया। और इस प्रकार की महिलाओं को बैन कर देना चाहिए यूट्यूब को, मेरे हिसाब से। बाकी यूट्यूब की मर्जी। तो अश्लीलता फैलाने के मामले में यूट्यूब और हमारे देश के लोग कम नहीं हैं। देखो, विदेश की महिला भारत की संस्कृति और सभ्यता पे गर्व महसूस करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां की सभ्यता, जहां की संस्कृति महान है। इसी कारण भारत की सभ्यता संस्कृति को देखते हुए भारत का पहनावा पहन रही है यूरोपीय कंट्री की महिला, अमेरिका की महिला। लेकिन हमारे देश की महिला क्या पहन रही, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, फटा हुआ जींस जिसका पूरा ऊपर से नीचे तक कहां कहां फटा है, लगता है चूहा कुतर दिया, क्या किया पता नहीं, ठीक है। और मोबाइल रील्स स्क्रॉल कर रही, वही सब रील्स देख रही होगी, ठीक है, यही रणबीर इलाहाबादिया का, और देखते हुए अभद्र ड्रेस पहनी हुई है। इसी प्रकार का कंटेंट को आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और यहाँ पे इस प्रकार का सोच चलेगा समय रैना का, जहां पे भद्दे भद्दे चीज बोले जाएंगे और उसके बाद ये सब खिलखिला के हंसेंगे। मुझे इसके कहने पर उतना दुख नहीं हुआ जितना कि लोग ये सब इस पे ठहाके लगा रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। लग रहा था कितना अच्छा बात निकाला है, माँ बाप
का संभोग करते हुए देखना चाहता है। कितना महान बात बोला और ये सब खलखला के हंस रहा। सोच के देखो, मुझे तो अफसोस होता है अपने देश की संस्कृति पर और इन जैसे लोगों पर। दर्शक ट्रोल भी कर रहे थे कि ये गलत है, इस प्रकार की भाषा सही नहीं है, और उसके बाद ये सेंसेशन बन गया भारत में, पूरा ये वीडियो फैलने लगा। और पता है भारत की छवि और कैसे खराब हो रही है। महान गायक उदित नारायण, ये है महान गायक उदित नारायण, जिन्होंने गाना गाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि इसकी मंजिल है कहाँ। सोच के देखिए इसकी मंजिल कहाँ है। महिलाओं को लिप टू लिप किस कर रहे थे, ऐसा वाहियात हो गए हैं। और इस पे जो है इनका बेटा पे क्या असर हुआ होगा, इनकी पत्नी पे क्या असर हुई होगी, इस प्रकार शो से बच्चों पे क्या असर होगा, और अभी के जो युवा जनरेशन है क्या असर होगा उस पर आप समझ के देख सकते हैं। तो ऐसे कंटेंट को दूर रखना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। और इस प्रकार के लोगों को इतना कमेंट्स कीजिए कि ये इस प्रकार का वाहियात काम करना छोड़ दें। ठीक है, आगे देखिए, जो इनका नाम कई लोग ठरकी दिए, इस प्रकार से ठरकी दिए। अब ठरकी बोलना कोई गलत बात तो है नहीं, जिस प्रकार से ये कर्म कांड कर रहे हैं कि ठरकी बोलना मेरे हिसाब से सही रहेगा। ये यू डिड इट, यानी आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप महान आदमी हैं, रईस हैं, बहुत बड़े गायक हैं, तो आपका सब चीज बैन है। लिप टू लिप किस कीजिए, एक नहीं हजारों महिला को किस कीजिए, कौन आपको मना करने जाता है, लेकिन अपना भी एक संस्कार होना चाहिए। आप भारत के लोग हैं, ठीक है, तो ये शोभनीय नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की सभ्यता संस्कृति की गुणगान हजारों वर्षों से चली आ रही है, आज भी चलेगी, कल भी चलेगी। कुछ वाहियात लोग आएंगे जाएंगे, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। तो 100 में से 99 वाहियात रहेगा, फिर भी भारत की संस्कृति बनी रहेगी, क्योंकि भारत में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने ऐसा मार्ग पे चलने का रास्ता बताया जिस पे अभी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। हम अपने संस्कृति को आगे ले जाएंगे। कुछ लोग वाहियात काम करते हैं, करने दीजिए, अश्लील वीडियो बनाते हैं, बनाने दीजिए, लेकिन आज आपसे कसम खाइए कि वैसे शो को नहीं देखेंगे जिसमें अश्लीलता परोसा जा रहा है, जिसमें भर भर के अश्लीलता बोला जाता है, जिसमें क्या करते हैं गंदे कंटेंट दिखाए जाते हैं। उस प्रकार का कंटेंट से आप भी दूर रखिए, अपने बच्चों को भी दूर रखिए और अपने परिवारजनों को भी दूर रखिए, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट देखेंगे तो भविष्य में वो भी बनाएंगे और इस रणवीर इलाहाबादिया की तरह कुछ भी बोल देंगे, माँ बहन एक कर देंगे। तो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाइए और भारत की संस्कृति के बारे में बताइए उन्हें। अगर वीडियो आपको दिखाना ही है यूट्यूब पे, तो भारत का संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत एक महान देश था, है और रहेगा। ये तुच्छ यूट्यूबर की वजह से भारत की छवि खराब नहीं हो सकती है। आपसे निवेदन है कि बढ़िया कंटेंट देखिए, गंदे कंटेंट से दूर रहिए और बच्चों को भी रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।